इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ये एक मौका जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। हाँ जी, सांस ले लीजिए मैडम आप जोर से। हाँ ये ओके, तैयार हो जाइए। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फर्स्ट ऑफ सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन देशों को उनके राष्ट्रीय ध्वज पर सितारों की संख्या के अनुसार सबसे अधिक से सबसे कम के क्रम में लगाएं। Arrange these countries by the number of stars on their national flag from the most to the least. Right? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बी पाकिस्तान, सी चीन चाइना, या डी भारत इंडिया। यूएसए, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, जिसमें 50 सितारे होते हैं उनके ध्वज में। फिर आता है चीन, चाइना, 5 होते हैं उनके ध्वज में। पाकिस्तान में 1 और भारत में कोई भी सितारा नहीं। यह है सही क्रम A, C, B, D। अब इसी में देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया। ये रहे उनके नाम। 2, 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? त्रिशूल सिंह चौधरी। आइए भाई साहब, विराजिए। त्रिशूल सिंह चौधरी जी मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। ये बोकारो झारखंड से हैं और आपके पत्नी जी शायद कंपेनियन के रूप में आए। प्रणाम करता हूं आपको। नमस्ते सर। तो बहुत बहुत स्वागत आपका और एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। त्रिशूल सिंह जी आजकल आप कर क्या रहे हैं सर? सर पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, ऑलराइट। सर मैं पिछले 7 सालों से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। ओके। ये कहाँ पर? वहीं बोकारो में है? सर मतलब मेरी कंपनी गुड़गांव की है। लेकिन 2020 कोविड के बाद से मैं अपने घर से ही काम कर रहा हूँ। ये मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है कंपनी की तरफ से। जी। तो सर कोविड के बाद से घर से ही काम हो रहा है। ऑलराइट, घर से ही काम हो रहा है। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब। और जैसे लोगों के लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा और गर्व होता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है सर बड़ा कठिन काम होता होगा ये। जी सर नहीं सर, मतलब संसार में सारे काम ये तो है बराबर है सर, लेकिन हाँ मैं जो काम करता हूँ उसमें थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। और उसके लिए आपको मान लीजिए आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपको कभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में 4 दिन 5 दिन भी लग जाते हैं सर। जी। ऑलराइट त्रिशूल सिंह जी, हम एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। और हम आशा करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। ओके, खेल के नियम तो आपको पता ही क्या है, जल्दी से आपके सामने दोहरा देता हूँ। एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने। हाँ सर। ये जो 3 लाइफलाइन है इनको जरा ध्यान से देख लीजिए। हाँ सर। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता। दूसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। तीसरी लाइफलाइन है डबल टिप। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद। और पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक तय समय पर जगने के लिए आप अपने फोन या घड़ी में क्या सेट करेंगे? What would you set on your phone or on a clock to wake you up on a specified time? Options A, buzzer, B, horn, C, alarm या D, siren? सर प्लीज लॉक ऑप्शन C, अलार्म। अलार्म। C पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। 1000 रुपए जीत गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पाई चार्ट का आकार कैसा होता है जो डेटा को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है? What is the shape of a pie chart that is used to represent data? A, circular, B, square, C, triangular या D, pyramidal? एक है गोलाकार, B है चौकोर, C है त्रिकोणीय और D है पिरामिडी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन
ए सर्कुलर। ए सर्कुलर। एक पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने त्रिशूल सिंह जी। ऑलराइट त्रिशूल सिंह जी, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या वेब पते के लिए एक दूसरा शब्द है? ओके। Which of these is another term for a web address? Options: A UPS, B UPI, C URL या D USB? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी URL। C URL को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। तो त्रिशूल सिंह जी, आपने कहा था कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जी सर। पहले से ही आपने ये सोचा था कि आपको ये इंजीनियर बनना है? सर मतलब मेरे पापा का एक सपना था कि मैं एक इंजीनियर बनूं। ओके। और मेरा भी सर काफी पहले से सपना था कि मैं एनडीए में सेलेक्ट होऊं और फिर भारतीय सेना में सहयोग करूं। हाँ सर। तो मैंने एनडीए की परीक्षा क्वालिफाई करके मैं बैंगलोर गया था एसएसबी के लिए। तो मतलब उसे इंटरव्यू बोलते हैं फॉर एनडीए। तो 5-6 टेस्ट में से एक टेस्ट में आपको बहुत एकदम सफाई से बात करनी होती है, बिल्कुल अच्छे से कम्युनिकेशन करना होता है सर। लेकिन क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ी सी समस्या है सर, तो वो समस्या के कारण मैं अपना वो सपना पूरा कर नहीं सका। तो वो कहते हैं ना कि जिंदगी में आपको 2 रास्ते मिलते हैं। पहला कि आप अपने प्रॉब्लम्स को फेस करो, सेकंड कि आप अपने प्रॉब्लम्स से पीछे भाग जाओ। तो मैंने अपने प्रॉब्लम्स को फेस करके जिंदगी में आगे बढ़ना तय किया है। We will need to think performance perspective of the application as well. मेरा बचपन बाकी लोगों के ऐसा ही बिल्कुल सामान्य था। बचपन में मुझे ये प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब मैं 7-8 साल का हुआ तब से ये मेरे में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हल्की हल्की शुरू हुई। मेरे पेरेंट्स को लगा कि ये शायद जो बच्चों में जो उतलाहट रहती है तो ये बस वही उतलाहट ही है। लेकिन फिर जब मैं 12-13 साल पे पहुंचा और तब भी ये प्रॉब्लम पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई। अब मुझे स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाया गया। कुछ लोग, क्योंकि मुझे बोलने में जब प्रॉब्लम करता था तो सामने से वो लोग हंसते थे, तो मुझे उस समय बहुत ही बुरा फील करता था। मेरे मन में एक डर बैठता गया। तो वो समय के साथ जो मुझे बोलने में प्रॉब्लम थी वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। त्रिशूल को यही समझाते थे कि बेटा ये जो थोड़ा सा तुम्हारा एब्नॉर्मलिटी है, इसको बार बार तुम दिमाग में सोचते रहोगे तो फिर तुम इसमें उलझ जाओगे। इसको भुला जाना है, इसको हम लोग लड़ के आगे निकलेंगे। बेटा हमारा साथ दिया, हम बेटा का साथ दिए और बेटा उसको पीछे करके और आगे निकलते चला गया। कौन बनेगा करोड़पति मेरे लिए एक चैलेंज बन सकता है, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति में बहुत सारे ऑडियंस रहेंगे। अमिताभ बच्चन जी सामने बैठे हुए रहेंगे, तो बहुत सारे कैमराज मेरे पे फोकस रहेंगे। तो ये शायद मुझे थोड़ा सा नर्वस करे। चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट भी किया है और मैं कौन बने करोड़पति के लिए आ रहा हूं। सर आपके धैर्य के हम बैठे रहिए। हम आपके धैर्य की कामना करते हैं भाई साहब। आप बहुत ही बहादुर हैं और आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप बहुत सक्षम इंसान हैं। आइए बैठिए, तो ये मत कीजिए, आइए बैठिए। दुनिया में बहुत कम इंसान होते हैं त्रिशूल सिंह जी जो अपनी कमजोरियों के साथ लड़ते हैं और कामयाब हो जाते हैं।
और एक तो ये है कि एक कमजोरी के साथ लड़ना, फिर उस बात को एकदम सार्वजनिक कर देना, ये एक बहुत ही बहादुर शख्स की एक निशान होता है। आपने जिस बहादुरी से अपने बारे में बात की, ये कोई नुकसान नहीं है भाई साहब, मैं आपको बताऊं। आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, बहुत से हैं जिनको कुछ है ऐसा है, लेकिन उसके साथ वो जूझते हैं, खेलते हैं, है कि नहीं? सर मतलब जो मुझे ये प्रॉब्लम है, तो इसको मैं अपनी कमजोरी, तो मतलब ये मेरी कमजोरी तो है, लेकिन ये मेरी पहचान नहीं है सर। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। सर आपका पहचान आज बनने वाली है। हाँ सर, आज आप यहाँ बैठे ना, आपकी पहचान आज बनने वाली है। बिल्कुल सर। और आपकी पहचान बनेगी क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, इंजीनियरिंग में काम करेंगे, वो आपकी पहचान बनेगी सर। हम सब आपके साथ हैं, है कि नहीं? खूब बढ़िया खेलिए यहाँ पर। ओके, ऑलराइट मान्यवर, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा त्रिशूल सिंह जी। इनमें से किसका उपयोग विशेष रूप से बैठने के लिए किया जाता है? Which of these is meant for sitting on? Okay. Options: A, barrel bag, B, bean bag, C, duffel bag या D, bucket bag? सर इसका आंसर बीन बैग होगा, बी। बीन बैग, B, B कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। Yes, well done, क्या बात है। पहले ही ताली बज गई इधर से। ऑलराइट मान्यवर, आ गया है पांचवा प्रश्न। जी सर। खेल का पहला पड़ाव 10,000 रुपए इसका मूल्य है। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके पहले पश्चिम और पूर्व लगाने पर आपको झारखंड के 2 जिलों के नाम मिलेंगे? आफ्टर पुटिंग वेस्ट एंड ईस्ट बिफोर, which of these will you get the names of 2 districts in Jharkhand? A, धनबाद, B, कोडरमा, C, सिंहभूम या D, बोकारो? सर इसका आंसर सिंहभूम होगा, क्योंकि ईस्ट सिंहभूम भी है और वेस्ट सिंहभूम भी है। क्या करें, लगा दें ताला? हाँ सर, C पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई बधाई बधाई। ये पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जो है, ये झारखंड के दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल सही कहा आपने। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 10,000 रुपए आपने निश्चित कर लिया है। सर अगर आपकी परमिशन हो तो कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। सर मतलब मैंने बहुत कॉन्फिडेंस जमा करके मैंने एबीसी के लिए क्वालिफाई करने का बहुत सालों से किया कोशिश, लेकिन जब फाइनली मुझे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के लिए केबीसी की टीम से कॉल किया गया, तो सर मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही, तो मुझे बहुत डर लगा हुआ था, क्योंकि ये ऐसा सेट है सर, मतलब सदी के महानायक अरे मुझे भूल गए बैठे हुए हैं और कितने सारे नहीं, हम इसमें नहीं मानते हैं। कौन बने करोड़पति में कुछ ऐसे लेवल भी हैं, जैसे सुपर संदूक है जहाँ पर बहुत जल्दी बोलना पड़ता है, और सर फोन अ फ्रेंड है जहाँ पर आपको फ्रेंड को सवाल सुनाना पड़ता है। तो मुझे ऐसा बहुत डर था और थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं ये सही से पूरा कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे खेलूं सर। जी जी, आपके कॉन्फिडेंस के बारे में हम बोल दें सर, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, और आपको जहां लग रहा है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी या कष्ट होगा, वो हम संभाल लेंगे। बताएं कैसे? हाँ सर। अब जैसे कि वीडियो कॉल है, फ्रेंड है। हाँ सर। तो क्योंकि उसमें समय की पाबंदी होती है ना, 45 सेकंड में उत्तर देना पड़ता है। जी सर, जी सर। और आमतौर पर हम कहते हैं कंटेस्टेंट पढ़ के 4 ऑप्शन देंगे, उसका उत्तर दीजिए। उसमें समय निकल जाने की वजह से ये प्रश्न जो है मैं पढ़ दूंगा। धन्यवाद। मैं पढ़ दूंगा और 4 ऑप्शन दे दूंगा ताकि उनको समझ में सके। और ये सुपर संदूक के बारे में आप चिंता मत कीजिए। आपने सही कहा कि जल्दी जल्दी आते हैं ना। जी सर। 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। हाँ सर। तो बजाय इसके कि आप वो बोलें, वो नाम बोलें ABCD, आप केवल A या B या C बोल दें, ऐसे। ठीक है सर, हम समझ जाएंगे। हाँ क्योंकि वो जल्दी से निकल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। धन्यवाद सर। सर आप समस्या बोलिए, हम उसका समाधान कर देंगे आपके लिए एकदम। ओके।
यह है संकेत सुपर सवाल का। ओके। त्रिशूल सिंह जी, आपने देखा भी होगा और जान भी गए होंगे कि सुपर सवाल क्या है। समय आ गया है सुपर सवाल का। बिल्कुल सर। तैयार हो जाइए। ऑलराइट कंप्यूटर जी, सुपर सवाल को पेश किया जाए। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस कौन सी है? Which is the most abundant naturally occurring gas in the Earth's atmosphere? कोई विकल्प नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं है, आराम से उत्तर दीजिए। सर इसका जवाब नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन कह रहे हैं, इसको ताला लगाया जाए। Well played is the right answer. बहुत बहुत बधाई आपको त्रिशूल सिंह जी, बिल्कुल सही उत्तर था। और अब आपको बता दें कि आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसका नाम है दोगुनास्त्र। ऑलराइट त्रिशूल सिंह जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ये छठा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को आप अपने शरीर के किस अंग से जोड़ेंगे? With which of these parts of your body would you associate gray matter and white matter? विकल्प आ गए। ए हार्ट, बी ब्रेन, सी किडनी, डी लिवर, हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा या यकृत। सर इसका आंसर ब्रेन होगा। ब्रेन, बी। बी ब्रेन, ओके। बी पे ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल डन। 20,000 रुपए जीत गया। ये जो नामकरण है ये विभिन्न प्रकार के न्यूरल सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हुआ है। सबसे बाहरी परत में ग्रेश रंग का, इसलिए मस्तिष्क के लिए ग्रे सेल्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑलराइट भाई साहब, आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न। 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस एक फिल्म के निर्देशक बाकी 3 फिल्मों से अलग है? Which of these movies has a different director than the other 3? विकल्प आ गए। ए इंटरस्टेलर, बी इंसेप्शन, सी टेनेट या डी ड्यून पार्ट 2। अलग डायरेक्टर। सर हॉलीवुड के बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं, तो उनका नाम मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि इंटरस्टेलर, इंसेप्शन और टेनेट उन्होंने ही डायरेक्ट की हुई है सर। मुझे लग रहा है इसका आंसर ड्यून पार्ट 2 होगा। ओके, क्या करना चाहेंगे? क्रिस्टोफर नोलन, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, टेनेट। सर 5 सेकंड जल्दी बोलें, क्या करें? लॉक कर दें डी को? ड्यून पार्ट 2 को लॉक करिए सर। डी पर लाल लगा जाए। अरे 1 सेकंड रह गया था, बिल्कुल सही जवाब दिया। ड्यून पार्ट 2 के जो निर्देशक हैं वो है डेनिस विलनव। ओके। और अन्य निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नोलन। राइट सर, नाम भूल गया। आप परिचित हैं इन सब फिल्मों से? हाँ सर। सर मैं हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म्स बहुत फॉलो करता हूँ सर। ऑलराइट, तो ये सारी मूवीज मैंने देखी हुई हैं। यहाँ भारत भी आए थे अच्छा। क्रिस्टोफर नोलन जी। हाँ, एक संस्था है फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन, जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो पुरानी फिल्में हैं जो शायद खराब हो गई हैं, सड़ गई, उनको फिर से रिजुविनेट करना। अच्छा, वाह। तो वो फिल्म हेरिटेज काम करती है, तो उस उपलक्ष्य में वो आए हुए थे यहाँ पर। पत्नी जी से हम पूछना चाहेंगे, ले जाते हैं क्या आपको ये सब इंटरस्टेलर वगैरह दिखाने? सर एक्चुअली हमको हॉलीवुड मूवीज पसंद नहीं है। अच्छा। नहीं भाई साहब, हमको बहुत आश्चर्य होता है जो लोग ये इंटरस्टेलर वगैरह देखते हैं। हम भी देखे, 2-3 बार देखे उसको। अभी तक हमको समझ में नहीं आया कि पिक्चर सही क्या है।
सब हमारे बच्चे लोग जो हैं सब नाती पोते सब बोले सर फंटास्टिक पिक्चर है। हम देखे, हमको समझ में नहीं आया। फिर तो उन्होंने ऐसे ही एक तंज मारा, आपकी कल की भी हमें समझ में नहीं आई। क्योंकि क्या है सर, वो महाभारत से माइथोलॉजी के साथ और थोड़ा साइंस फिक्शन भी है उसमें, तो जहां जहां साइंस फिक्शन था वो उनको बहुत पसंद आया। बाकी जो इतिहास था हमारा और हमारे जितने संस्कार थे पुराने महाभारत से, वो उनकी समझ में नहीं आया, तो तंज मारते रहते हैं। मैं बोलना चाहूंगा जो आपने फिल्म बनाई कल की, जी जी सर, वो भारत में एक बहुत ही डिफरेंट ऑनर की फिल्म थी सर, साइंस फिक्शन माइथोलॉजी, और ये फिल्म मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई सर। बड़ी कृपा, बहुत ज्यादा पसंद आई। ओके मान्यवर किशोर सिंह जी, आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। जी सर। ध्यान आपका आ जाए खेल के ऊपर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शतरंज में एक प्यादे के बदले इनमें से किसे जीवित नहीं किया जा सकता है? इन चेस a pawn cannot be promoted to which of these pieces? आ गया है विकल्प ए किंग, बी नाइट, सी बिशप या डी क्वीन, राजा, घोड़ा, ऊंट या रानी। फिर इसका जवाब ए राजा होगा। ए किंग राजा। ओके, ताला लगा दें? हाँ सर। ए किंग पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। प्यादे को उसी रंग की नई रानी, हाथी, ऊंट या घोड़े के रूप में प्रमोट किया जा सकता है। जी सर। राजा नहीं बन सकता। जी सर। ओके ऑलराइट मालवर, 9 प्रश्न 10 प्रश्न, ये 2 प्रश्न रह गए। जी सर। केवल जिसमें आप वो बजर बट्टू दबा सकते हैं। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2024 में किस नोबेल पुरस्कार बजर बट्टू दबा दिया है? तो आपने बजर बट्टू दबा दिया है और आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। अब पूरा प्रश्न पढ़ूंगा और विकल्प डालूंगा। 2024 में किस नोबेल पुरस्कार विजेता को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? In August 2024, which Nobel laureate was sworn in as the chief advisor to Bangladesh's interim government? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अमर्त्य सेन, बी नरगिस मोहम्मदी, सी मोहम्मद यूनुस, डी अभिजीत बैनर्जी। सर इसका सही आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद यूनुस होगा। सी कह रहे हैं? हाँ सर, सी को लॉक किया जाए सर। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। क्या बात है भाई साहब। तो जो बोनस आपने जीता है भाई साहब 1,60,000 रुपए, इसको हम अभी अभी ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। तो आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 1,60,000 भर दिया। धन्यवाद। ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया ये बोनस अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई आपको। आपने बिल्कुल सही कहा, वो एक बांग्लादेशी एंटरप्रेन्योर, बैंकर, इकोनॉमिस्ट और सिविल सोसाइटी लीडर है मोहम्मद यूनुस। जी सर। ये संकेत है देश के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है, देखा जाए। ये महाराष्ट्र से चली गाड़ी, पहुंच गए दिल्ली, वहीं से आएगा प्रश्न। नमस्कार अमित जी, मेरा नाम शैवी धूपड़ है और हम दिल्ली से हैं। मेरा सवाल है, नाविक किस संगठन द्वारा विकसित एक स्वदेशी सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशनल सिस्टम है? और उसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड ऑप्शन डी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया है समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए कि कौन जीता है?
विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 7। अरे वाह भाई साहब, आपका शुभ नाम? प्रशांत कुमार। प्रशांत, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। सही उत्तर बताइए, कौन सा था? डी। सी? डी। बिल्कुल सही हो जवाब दिया। आपके लिए एक तोहफा है हमारी तरफ से, आपके लिए तोहफा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। ओके, त्रिशूल सिंह जी। जी सर। बार बार हमारी पिक्चर का नाम लेते हुए हमको अच्छा लग रहा है। ओके, अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न। यहां पर आकर के एक चेतावनी हम देते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। जी सर। यहां गलती कर दी आपने तो नीचे गिर जाएंगे आप 10,000 पे। 10वां प्रश्न, तीनों लाइफलाइन जीवित, बहुत अच्छी बात। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में द्रोणाचार्य अश्वत्थामा, अच्छा, द्रोणाचार्य अश्वत्थामा की किस खाद्य पदार्थ की इच्छा को पूरा नहीं कर सके, जिसके कारण उन्हें सहायता के लिए द्रुपद के पास जाना पड़ा? इन द महाभारत, द्रोणाचार्य अप्रोच्ड Drupad for help after he failed to satisfy Ashwatthama's desire for what food item? Options: A, rice, B, milk, C, sugar, D, honey. चावल, दूध, चीनी या शहद? सर मैं फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन का लाइफलाइन, ओके, शांत हो जाइए। टिकटिकी जी, ये एक फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ओके, जिनसे आप बात करना चाह रहे थे ना, 3 नाम आपने दिए थे हमारी टीम को, ये है वो 3 नाम। त्रिदेव चौधरी हैं, सुवश चौधरी हैं और अक्षित जैन। सर मैं सुभाष चौधरी से बात करना चाहूंगा। सुभाष चौधरी? हाँ सर। सुभाष चौधरी, ओके। इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। ये रिश्ते में हैं आपके? सर मेरे पापा हैं। आपके पिताश्री हैं। सुभाष चौधरी जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, प्रणाम। आपके सुपुत्र हमारे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं। हाँ सर। ऑलराइट सुभाष जी, ऐसा है कि एक प्रश्न, ये प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। ठीक है सर। तो एक प्रश्न वो नहीं पढ़ेंगे, मैं पढ़ के सुना दूंगा आपको। उसके 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शन है, ABCD, और केवल 45 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना होगा। ठीक है सर। समझ गए? ठीक है सर। हाँ, चश्मा वश्मा लगा लीजिए। ऑलराइट, तो तैयार हो जाइए। मान्यवर, समय शुरू होता है अब। महाभारत में द्रोणाचार्य अश्वत्थामा की किस खाद्य पदार्थ की इच्छा को पूरा नहीं कर सके, जिसके कारण उन्हें सहायता के लिए द्रुपद के पास जाना पड़ा? A, राइस, B, मिल्क, C, शुगर, D, हनी। चावल, दूध, चीनी या शहद? महाभारत में द्रोणाचार्य अश्वत्थामा की किस खाद्य पदार्थ की इच्छा को पूरा नहीं कर सके, जिसके कारण उन्हें सहायता के लिए द्रुपद के पास जाना पड़ा? चावल, दूध, चीनी, शहद? चावल सर। चावल? चावल तो नहीं पूरा कर पाते, चावल होगा सर आंसर। श्योर है सर? 80% में कॉन्फर्म, 80% में सर कॉन्फर्म हो चावल की। समय निकल गया। क्या करना चाहेंगे? सर मैं ऑडियंस पोल यूज करना चाहूंगा। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी फिर से। आपका समय शुरू होता है अब। दूध बी को सबसे ज्यादा 56%, 56% दिया है जनता ने। ए को, जहां पिताश्री जा रहे थे, उसको केवल 9% दिया है। 14 और 21 मिले हैं सी और डी को। क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराइट, बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। एक कहानी के अनुसार कौरव और पांडवों के गुरु बनने से पहले द्रोणाचार्य गरीब थे। हैं? एक बार अश्वत्थामा के साथियों ने उन्हें यह कहकर
आटा और पानी का मिश्रण खिला दिया कि ये दूध है। ओके। अच्छा। इससे द्रोणाचार्य बहुत दुखी हुए, इसलिए वह सहायता के लिए द्रुपद के पास गए। ओके। अच्छा। ये कथा थी इसकी। और हमारी जनता जो है, शिक्षित जनता, तो जानती थी। बिल्कुल। और बधाई। मान्यवर 3,20,000 रुपए जितवा दिया है जनता ने आपको। खेल का दूसरा पड़ाव पार हो गया है। सबसे पहले तो चेक आएगा इनके नाम 3,20,000 का। 3,20,000 रुपए का चेक भाई साहब, धन्यवाद आपके नाम। ऑलराइट भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। जनता ने एकदम सही उत्तर दिया। बिल्कुल। अब आपके सामने, जैसा कि हमने घोषित किया था पहले, कि एक और इम्तिहान आएगा आपके लिए। जी सर। इसका नाम है सुपर संदूक। ओके। सुपर संदूक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको है। और अब बताइए कि अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? अंग्रेजी। अंग्रेजी में। ओके, ऑलराइट। लेट्स प्ले सुपर संदूक। ऑलराइट त्रिशूल सिंह जी, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। The color of which of these is almost the same in all humans? Iris, skin, hair, blood. Blood. D, correct. Next, what does the V in SUV, a type of car, stand for? Volatile, C. visible, vehicle, value. C. C, correct. Which of these dance forms originated in North India? Kathak, Bharatnatyam, Odissi, Kuchipudi. Kathak. Correct. Next, 4 is the cube root of which number? 44, 128, 64, 256. C. C, correct. Next, which of these countries borders the Black Sea? Georgia, Belarus, Germany, Serbia. Georgia. Correct. Next, which organization issues red notice and blue notice? UN, Interpol, IMF, World Bank. Interpol. Correct. Which of these belong to the same class as lizards? Snakes, frogs, seals, penguins. Snakes. Correct. Next, in which of these novels does the protagonist visit the future using his invention? War and C. Peace. C. Bilkul correct. Next, which of these is a 1997 album by A.R. Rahman? Vande Mataram, Jana Gana Mana, Sare Jahan Se Acha, ऐ मेरे वतन के लोगो. सारे जहां से अच्छा. Wrong. Next, which of these English words has its origin in the Hindi language? Robber, thief, burglar, dacoit. Dacoit. Correct. Next. Whoa. एक गलत हो. सब बहुत बढ़िया खेला आपने. 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया इन्होंने. 90,000 रुपए जीत गया. ओके. जहां आप गलत हो गए तो मैं आपको बता देता हूं. जी सर. Which of these is a 1997 album by A.R. Rahman? वंदे मातरम है. वंदे मातरम. नॉट सारे जहां से अच्छा. वंदे मातरम 1997 की बात. जी सर. अब बताइए, ये 90 बैंक में डालें जो बोनस मिला है, या आप कोई अपनी खोई हुई लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? सर मैं ऑडियंस पोल जीवित करना. ओके. कमेटी महाशय, ऑडियंस पोल को ये जीवित कराएंगे 90,000 रुपए के एवज में. तो ताली बज जाए. देखिए आपके इतना भरोसा है इनको. ऑलराइट. मान्यवर, अगला प्रश्न डालने से पहले ऐसे ही है, क्योंकि पत्नी जी से बात कर रहा था तो हमको लगा कि ऐसे ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछ लेते हैं. जी सर. कि आप कैसे मिले ज्योति जी को? सर तो जो शादी हुई वो अरेंज मैरिज सेटअप ही थी. ओके. हाँ सर. तो पहले फैमिलीज ने बात किया, सारा कुछ सही लगा. तो फिर 5-6 दिनों के बाद तो हमने ज्योति के साथ एक वीडियो कॉल किया. वो वीडियो कॉल लगभग 40-50 मिनट तक चला था. 40-50 मिनट? जी सर. अच्छा. बातचीत करने के बाद मुझे तो सारा चीज काफी अच्छा लगा और मेरी तरफ से वो हाँ था. क्या बात जी. डर जाइए. हाथ उठा लिया उन्होंने. कुछ कहना चाह रहे हैं? उस टाइम उनके लिए हाँ था, लेकिन क्या पता आजकल के जमाने में फिल्टर बहुत लगाते हैं ना लोग. तो वीडियो कॉल में क्या पता फिल्टर लगा के बात किया हो, इसीलिए मेरा उस टाइम कंफर्म नहीं था. मेरा फिर कुछ दिन बाद मिले हम लोग सब फैमिली के साथ. उसके बाद मेरा कंफर्म हुआ. यानी एक दिन बाद? सर ने ये ना मतलब तो ये हिल के कंफर्म करना चाहते थे कि मैं सही में इतना हैंडसम हूं या नहीं. सर लाइक तो शादी के पहले
मुझे सब कुछ सही लगा था, बिल्कुल सब कुछ सही था, लेकिन शादी के बाद मुझे एक चीज पता चली जो पहले तो मैं सोचता था कि जो लड़कियां होती है वो शांति से सोती हैं, वो खर्राटे वगैरह कुछ नहीं लेती हैं। लेकिन सर शादी के बाद ये मुझे पता चला कि ज्योति भी खर्राटे लेती हैं, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। खुल गया पोल आपका देवी जी। अच्छा, ऐसा है भाई साहब, तो अभी जो एक पहला प्रश्न आया था ना अलार्म वाला, तो अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है आजकल आपके घर। जी सर। और एक बात बताएं भाई साहब आप। हाँ सर। एक बार इनका जो खुर्राटा है सोते समय आप रिकॉर्ड कर लीजिए। ये रिकॉर्ड करके ना, आजकल बहुत से ऐसे यंत्र हैं, उसमें तबला सारंगी ये सब है, वो तबले की ताल पे खुर्राटे को डाल दीजिए। अच्छा, ओके। खड़ा खटी ऐसे करके आप डाल दीजिए। ओके। तो उसके बाद इनको सुनाइए आप। जी सर। है ना? सुनाने के बाद मैं गारंटी देता हूं आपको, ये ताल बदल देगी। कितना बढ़िया कार्यक्रम है ये। कौन बनेगा करोड़पति नाम है, बहुत जल्दी ये बदलने वाला है मैरिज काउंसलर प्रोग्राम। ऑलराइट त्रिशूल सिंह जी, अब आ गया है 11वां प्रश्न। है? यस सर। है ये 6,40,000 रुपए का, खेलिएगा जरूर, लीस्ट रिस्क वाला होता है। हाँ, अगर मान लीजिए गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। 11वां प्रश्न त्रिशूल सिंह जी, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका आदर्श वाक्य संस्कृत वाक्यांश यतो धर्मस्य ततो जयः है? Which of these uses the Sanskrit phrase yato dharmastato jayah as its motto? ऑप्शन देखिए। ए, इंडियन आर्मी। बी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। डी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। भारतीय सेना, शिक्षा मंत्रालय, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय या डी, आयकर विभाग। इसमें से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि धर्म की विजय के लिए हम आर्मी पे भी डिपेंड करते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी धर्म की रक्षा करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्म से संबंध नहीं होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी धर्म से संबंध नहीं होना चाहिए। यतो धर्मस्तो जय, जहां धर्म है वहां विजय है। इंडियन आर्मी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर मेरा ध्यान इंडियन आर्मी की तरफ ज्यादा जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ भी डाउट हो रहा है। ओके। इंडियन आर्मी। कष्ट हो रहा हो तो लाइफलाइन है आपके पास, ऑडियंस पोल है, डबल डिप। सर मैं अपनी लाइफलाइन डबल डिप यूज करना चाहूंगा। डबल डिप, ऑलराइट। हाँ सर। डबल डिप लेना चाहेंगे त्रिशूल सिंह जी, इसको अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, एक तो आप क्विट नहीं कर सकते हैं खेल अब, और आपको 2 अवसर दिए जाएंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, इंडियन आर्मी। ए, इंडियन आर्मी, यानी कि भारतीय सेना पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं? जी नहीं, ये गलत है। अब आपको दूसरा उत्तर देना पड़ेगा। आपका दूसरा उत्तर क्या है? सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ताला लगा जाए सी पे।
आपने कहा था इनकम टैक्स जो है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, हम सहमत हैं आपसे। जी सर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है जी सर। वो शिक्षा देती है। हाँ सर। और कई एक जगह ऐसी शिक्षा देती है कि देखिए धर्म जो है, हम निरपेक्ष है एक हमारा देश। हाँ सर। वही चीज जो है वो धर्म के बारे में भी आती है। इसलिए यदि आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते तो मान्यवर गलत हो जाते। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 रुपए जीत रहे आपने। एक बार तालियां बज जाए इनके लिए। त्रिशूल सिंह जी आगे चलते हैं। आएगा 12वां प्रश्न 12,50,000 का। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है ऑडियंस पोल की। जी सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस सम्राट ने 1617 में धूम्रपान और तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? Which of these emperors issued a ban on smoking and the use of tobacco in the year 1617? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए शेरशाह सूरी, बी अकबर, सी हुमायूं, डी जहांगीर। पर इसका आंसर सी तो नहीं होगा। सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर 1540 में राजा बने थे। हाँ, वो 1540 में राजा बने थे शायद। और 1540 से 1617 60-70 साल तो वो नहीं रहे होंगे। तो बी और सी सही जवाब नहीं हो सकता है। बाबर, अकबर, बाबर, चौर सारा लोग को सो औरंगजेब, बाबर, जहांगीर, बाबर हलो आबर चौर। अकबर के बाद जहांगीर आए। जहांगीर कैन बी अ पॉसिबल आंसर। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी पहले ही आए थे। शेरशाह सूरी पहले ही आ गए थे। अकबर एंड हुमायूं इज नॉट आंसर। जहांगीर, बाबर, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, बाबर, अकबर, जॉर्ज, जहांगीर की शेरशाह सूरी ने हुमायूं को शायद डिफीट किया था 1540s के आसपास। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट किया था। अकबर 1617 तक नहीं रहे होंगे। बाबर, होलो, अकबर, जहांगीर। पर इसका आंसर मुझे जहांगीर लग रहा है। सीक्वेंस फॉलो जब करते हैं, जो मुगल सल्तनत का सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं जी, तो बाबर, हुमायूं, अकबर और तब जहांगीर आते हैं। तो अकबर 1540s के आसपास बने थे और वो थोड़े लंबे समय तक भी शहंशाह बने रहे। और अकबर के बाद जहांगीर आए थे। शेरशाह सूरी तो नहीं होगा सर। मैं जहांगीर को लॉक करना चाहूंगा। कंप्यूटर महाशय त्रिशूल जी कह रहे हैं डी जहांगीर पे ताला लगा जाए। बहुत ही सोच विचार किया आपने। जी। अनुमान लगाया कौन सी तिथि में था, कौन से नहीं था, और अंत में आपने कहा जहांगीर। 12,50,000 रुपए का यह प्रश्न था। और 12,50,000 रुपए आप जीत गए हैं। ये बिल्कुल सही जवाब। वाह भाई साहब, इतनी खूबसूरत तरीके से
आपने अनुमान लगाया कि कौन सी तारीख में कौन बादशाह था, क्या था, और आखिर आपने जाकर के सही उत्तर दे दिया। बहुत बहुत बधाई। भारत में देखिए तंबाकू की खेती जो थी वो 17वीं सदी की आरंभ में पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई थी। पुर्तगालियों द्वारा। ओके। जहांगीर ने वर्ष 1617 में धूम्रपान और तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर ने 1605 से लेकर के 1627 तक उनका शासन था, उन्होंने शासन किया था। बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। ऑलराइट जी, एक बार ताली बज जाए इनके लिए। बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं। अब आएगा आपके सामने 25 लाख रुपयों का प्रश्न। ये है 13वां प्रश्न। 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न और एक लाइफलाइन ऑडियंस पोल की अभी भी जीवित। 13वां प्रश्न त्रिशूल सिंह जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जॉर्ज वॉशिंगटन ने किस शहर में संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? In which city did George Washington take oath, becoming the first president of the United States of America? A. New York. B. Philadelphia. C. Baltimore. या D. Boston. सर जहाँ तक मुझे लग रहा है तो इसका सही जवाब न्यूयॉर्क तो नहीं होगा। फिलाडेल्फिया का मुझे ज़्यादा संभावना लग रही है कि फिलाडेल्फिया सही जवाब हो सकता है। सर मैं ऑडियंस पोल लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे। ऑलराइट, जो बची हुई लाइफलाइन है कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस पोल, एक चुनौती भरा प्रश्न आ गया आपके सामने जनता, और आपका समय शुरू होता है अब। न्यूयॉर्क को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 50%। बी, सी और डी को मिला है 24, 21, 5। क्या कीजिएगा? सर मतलब ये तो एकदम ऑपोजिट ही हो गया जो आप सोच रहे थे। जी सर। न्यूयॉर्क। सर न्यूयॉर्क का अमेरिका में तो पहले से ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा सर। जनता के साथ जाएंगे। ऑलराइट। अधिकतर जनता कह रही है कि ए न्यूयॉर्क होना चाहिए। कंप्यूटर महाशय क्या करें, इस पे ताला लगाएं? जी सर, ताला लगाया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, इज द राइट आंसर। 30 अप्रैल 1789 को जॉर्ज वॉशिंगटन ने न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट स्थित फेडरल हॉल की बालकनी में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। और अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने पहली बार वॉशिंगटन डीसी में शपथ लिया था। त्रिशूल सिंह जी, जब आपसे हम बात कर रहे थे और आपके वीडियो में भी लग रहा था कि आप कैसे जाएंगे केबीसी में, कैसे खेलेंगे, क्या होगा आपका, लेकिन इतना सुंदर खेल रहे हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको। और अब थोड़ी कठिनाई होगी। हाँ सर। अगले प्रश्न का, क्योंकि यह है 50 लाख रुपए का है, यह 14वां प्रश्न, और अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची। जी सर। 50 लाख रुपयों के लिए 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर त्रिशूल सिंह जी, ये रहा। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार किस दस्तावेज का सबसे अधिक अनुवाद हुआ है? According to Guinness World Records, what is the most translated document? A.
यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकी संविधान। बी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। सी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र। या डी, यूनाइटेड नेशंस चार्टर, संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है? जी सर। सही उत्तर हो गया तो आपको मिलेंगे 50 लाख, गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 3,20,000 रुपए। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं, 25 लाख रुपए आप जीत गए। Constitution, Universal Declaration of Human Rights. सर मुझे ऑप्शन बी और सी में से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो है वो सारे कंट्रीज फॉलो करते हैं, तो सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना ही पड़ा होगा। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बहुत सारे कंट्रीज में कम्युनिज्म का भी प्रचार किया जाता है, फॉलो किया जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यूनाइटेड नेशंस चार्टर। यूनाइटेड नेशंस चार्टर भी सारे कंट्रीज को फॉलो करना पड़ता है, फॉलो करते हैं। सर ये पॉइंट पे मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहूंगा सर। ओके। मैं गेम क्विट करना चाहता हूँ। करेक्ट। अंतिम निर्णय आपका? हाँ सर। अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें भाई साहब। 25 लाख रुपए जीत रहे हैं, एक बार तालियां बज जाएं इनके लिए। और ये 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में हम जमा कर देंगे अभी के अभी। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 1 2 3 4 5। 25 लाख रुपए भर दिया है भाई साहब। धन्यवाद। ओके किया और कंफर्म किया, और ये आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी पहुंच गया 25 लाख रुपए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से। अच्छा मान्यवर, किसी एक को गेस कीजिए क्योंकि हमें उत्तर बताना पड़ेगा इसका। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यस सर। ओके। बी, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, इस पे तड़ लगाया जाए। भाई साहब बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे थे, और अगर ये खेल जाते तो ये सही उत्तर होता। आप जो अनुमान लगा रहे थे वो बहुत अच्छा था। जी सर। आपकी सोच जो है ना प्रत्येक प्रश्न के लिए, वो बहुत सही है। यूनाइटेड नेशंस के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का अब तक 370 भाषाओं और बोलियों में अनुवाद किया गया है। 370। इसे पहली बार 1948 में अडॉप्ट किया गया था, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मान्यवर बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। एक बार फिर तालियों के साथ।